24 को 10 बजे से 1 बजे तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च करेंगे वक्फ बिल के खिलाफ। ये बिल वापस होनी चाहिए। प्रदर्शन होगी सर्वोदय आश्रम से लेके ब्लॉक गेट होते हुए थाना चौक होते हुए सहनी टोला मोड़ तक और पुनः वहां से लौट के उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय रुपौली तक हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। अगर हम लोगों की इस मांग को सरकार नहीं मानेगा तो हम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे और इस बिल को सरकार को वापस करना होगा। इसके लिए हम लोगों को जो कदम उठाना होगा उठाएंगे। सर बताइए, चौधरी चरण सिंह स्मारक पे आप लोग बैठे हैं, किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग? हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ बैठे। ये जो वक्फ बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग हैं कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और देश की संप्रभुता के खिलाफ। ये वापस होनी चाहिए। सरकार जो ये लाई है, ये देश में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लाया गया है। आज़ादी के समय जब संविधान बना तो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश बना था। आज़ादी में संविधान में वो लिखा हुआ है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये संविधान का मूल मंत्र है। उसके बाद भी वक्फ संपत्ति जो जिस पर वक्फ बोर्ड है वो मुसलमान भाइयों का की अपनी संपत्ति, वहाँ से जो आमदनी होती है गरीब यतीम मदरसे इस सब में जो है खर्च किए जाते हैं और उन गरीब लोगों को उनसे मदद किया जाता है। इसके खिलाफ जो है वक्फ बोर्ड लाया गया है, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, इसमें 2-3 खामियां हैं जो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा है। सर परिचय बताइए। भूचंद्र निराला पूर्व प्रमुख रुपौली। तो सर ये प्रदर्शन भी होगा सर, इसके विरोध जो है धरना प्रदर्शन भी होगा सर? जी, 24 को 10 बजे से 1 बजे तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च करेंगे वक्फ बिल के खिलाफ। ये बिल वापस होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन होगा? ये प्रदर्शन होगी सर्वोदय आश्रम से लेके ब्लॉक गेट होते हुए थाना चौक होते हुए सहनी टोला मोड़ तक और पुनः वहां से लौट के उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय रुपौली तक। सर इसमें आपकी मांग क्या रहेगी सर? बिल संशोधन का इसमें वापस होना चाहिए या फिर उसमें कुछ? ये बिल वापस होनी चाहिए। जो यथास्थिति थी वो बहाल होनी चाहिए। ये हमारी भावनाओं को आहत करने वाली बात, देश को धर्मों के आधार पर बांटने की बात है, इसलिए हम इसकी वापसी चाहते हैं। तो सर ये प्रदर्शन में जो है सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही लोग शामिल होंगे या फिर सर और सभी समुदाय के लोग शामिल होंगे? इस मुहिम में की तानाशाह सरकार के विरुद्ध, वक्फ बिल के विरुद्ध सभी दल के, सभी समुदाय के, सभी धर्म के लोग रहेंगे और चौधरी चरण सिंह स्मारक के इस सरजमीन रुपौली की सरजमीन से हम लोग आह्वान कर रहे हैं आज कि दिनांक 24/4/2025 को 10 बजे से 1 बजे तक हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। गैर संवैधानिक बिल के मुखालिफ में या जो मनमानी कर रही है सरकार या सरासर गलत कर रही है सरकार, या धर्म के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ या गैर संवैधानिक जो वक्फ बिल लागू किया है तो उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार से हम लोग यही मर्जी की उम्मीद करते हैं कि यह बिल वापस ले। मेरा नाम जमशेद आलम है, पूर्व मुखिया दिखना पंचायत, वर्तमान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष पूर्णिया। बात को वापस नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज हम लोग चौधरी चरण सिंह स्मारक में ये सभी धर्म सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं। सरकार के इस काला कानून जो वक्फ बिल लाई है, हमारे देश में जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान एक धर्मनिरपेक्षता संविधान बनाया जिसमें सभी जाति के लिए बराबर का हक है। और ये सरकार अभी वक्फ बिल के खिलाफ काला कानून लाके ये एक धर्म पे ठेस पहुंचाने की काम करने जा रही है।
इसलिए हम लोग आज इस चौधरी चरण सिंह स्मारक में बैठे हुए हैं। अगर 24 तारीख को हम लोग रुपौली प्रखंड में सभी जाति धर्म के लोग सरकार के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ 10 बजे से 1 बजे प्रदर्शन करेंगे। अगर हम लोगों की इस मांग को सरकार नहीं मानेगा तो हम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे और इस बिल को सरकार को वापस करना होगा। इसके लिए हम लोगों को जो कदम उठाना होगा उठाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू, संसद प्रतिनिधि रुपौली। सरकार जो ये बिल लाई है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे हैं, सबकी मंशा कोशिश ये है कि ये बिल वापस हो, और इसके लिए हम लोग जो है सभी जात के मानने वाले लोग 24 तारीख को प्रदर्शन करेंगे और गवर्नमेंट जो बिल लाई है इस बिल को वापस ले ले, ताकि आपस के भाईचारगी बाकी रहे। जो प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग रह रहे हैं, इसी तरीके से सारे लोग रहें। तो सर ये वक्त बिल को लेकर आपकी क्या मांग है? हमारा मांग यही है कि हम सभी जाति धर्म के लोग बैठ के यही हो रहा है कि इसको मतलब कि वापस लिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का वायलेशन है। ये जो वक्फ बिल लाया गया, ये मनमानी तरीके से लाया गया है। इसको हम लोग मांग करते हैं तो गवर्नमेंट से कि इसको वापस। इसको लेकर सर आप लोग अगला कदम क्या उठा रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है 24 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन करें। आप अपना सर परिचय? मेरा नाम मोहम्मद एजाज आलम चपड़ी। तो आप ये जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं सर, इसमें आप मांग क्या रहेगी सरकार से? ये एक हमारा कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, भारत की जनताओं का मांग है और भारत की जनताओं में एकता और अखंडता की मांग है। इस मांग में वक्फ का बिल जो था इस पे उतना फोकस नहीं होता जितना फोकस भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन्होंने संजीव खन्ना के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो का जो धज्जियां उड़ाया है, और उसके बाद हमारे अंबेडकर साहब का, कर्पूरी जी का, इन लोगों का जो धज्जियां उड़ाया है, मैं इसके विरुद्ध हूँ और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, आदरणीय हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे, लेकिन इस पे आपको तवज्जो देना होगा और आपके पीछे अगल बगल में 2-4 आदमी जो हैं, इससे आपको सावधान रहना होगा। मैं मीडिया के चैनल से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग जितने भी हैं आपके हितैषी नहीं है। बिहार सरकार से मैं कह रहा हूँ, ये बिल आने से पहले आपको खुद अपना कदम उठाना होगा। आगे 5 तारीख में मुझे करना क्या है ये आपको भी मालूम है। और जब इनका 5 तारीख को सुनवाई था तो 4 तारीख को ही संजीव खन्ना को स्थगित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उसी दिन उनको रिटायरमेंट कर देंगे। ये इनका मंशा है कि कोई आगे कदम नहीं बढ़ावे। और जहां तक रहा वक्फ बिल का सपोर्ट, भारत के एक एक गरीब यतीम पिछड़े लोग जो हैं, इनमें सबों का अधिकार है और इस अधिकार का हनन हमारे गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इनके अगल बगल में जो रहने वाले हैं वो कर रहे हैं। नीतीश बाबू को इस बात की जानकारी है लेकिन बेबसी में हैं, और बेबसी के लिए आज मुझे चैनल का सहारा लेना पड़ा। और मैं उनसे आग्रह करता हूँ, खुलेआम ये चौधरी चरण सिंह, और आप यही देखें यहाँ अंबेडकर जी का पीछे फोटो भी है और कर्पूरी जी का भी फोटो है, और कर्पूरी जी के फोटो को देखे मैं उसी मन से कह रहा हूँ जो उन्होंने इस मुद्दे को हर दिसंबर के 24 तारीख को इन्होंने एक प्रोग्राम करते हैं पटना में, और इस प्रोग्राम में जो गरीब यतीम है उस
को बहुत पीछे छोड़ के इन्होंने ये कदम उठाया है और खास ये मुसलमानों के लिए उठाया गया है। मुसलमान के लिए आज उठाया है तो कल और जातियों के लिए उठाया जाएगा। एक एक करके इनका हाथ जो है, इन्होंने अमित शाह ने कसम खाया है, ये हाथ नहीं मेरा फांसी का फंदा है। मैं मीडिया के अनुसार से मीडिया को मैं ये आगाह कर रहा हूँ, इस बात को वहां तक नीतीश बाबू तक पहुंचे। मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। मैं कार्यकर्ता जदयू हूँ,